हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। किसी की धार्मिक श्रद्धा पर प्रश्न लगाना अच्छी चीज नहीं है, लेकिन क्योंकि ये लीगल सीरीज है इसलिए मेरे माइंड में ये प्रश्न उठता है कि एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, जो कि 19th सेंचुरी का लॉ था और पिछले साल जब कोरोना शुरू हुआ उसमें अमेंडमेंट किए, केंद्र सरकार के किए अमेंडमेंट से राज्य सरकारें खुश नहीं हुई, उन्होंने और अमेंडमेंट कर कर सजाएं बढ़ाई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट मेरे माइंड में आता है। आप सोचिए कि मैं कल देख रहा था कि अप्रैल के पहले हफ्ते में पिछले वर्ष कितने केसेस कोरोना पॉजिटिव देश में हो रहे थे, तो मैंने देखा कि वो नंबर 300 से 500 के बीच था। अब वो नंबर 1.5 लाख से ऊपर चला गया। जब कोरोना शुरू हुआ तो सरकार की एक गलती रही कि हमने बाहर से आने वाली फ्लाइट्स को रोका नहीं और हमने एयरपोर्ट पर प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं की। एज अ रिजल्ट बहुत से फॉरेनर्स तबलीगी जमात के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए वैलिड वीजा पर भारत आ गए। जिस वक्त लॉकडाउन अनाउंस हुआ और यह कहा गया कि कोई अब बाहर ना निकले, ये तकरीबन 2-2.5 हजार लोग जो तबलीगी जमात के निज़ामुद्दीन के मरकज़ में थे, इन्होंने उस मरकज़ को अपना क्वारंटाइन सेंटर बना लिया। वहाँ की इंतज़ामिया ने कोशिश की, पुलिस के पास गए, बसेस के अरेंजमेंट किए, डीजल पेट्रोल अरेंज किया, ड्राइवर कंडक्टर्स अरेंज किए, लिस्ट बना के दी, लेकिन परमिशन नहीं मिली। और फिर जब ये न्यूज़ अचानक मार्च के लास्ट में ब्रेक हुई तो हमारे टीवी चैनल्स ने कोरोना जिहाद के नाम से एक तूफान बदतमीजी इस मुल्क में शुरू कर दिया। उसकी वजह से महीनों तक बहुत से फॉरेनर्स हमारी जेलों में रहे। उनके ऊपर हमने सीरियस चार्जेस लगाए कि इन्होंने देश में कोरोना फैला दिया। टीवी एंकर्स उछल उछल कर, कूद कूद कर, चिल्ला चिल्ला कर जर्नलिज्म को दफन कर रहे थे, पोलराइजेशन को बढ़ा रहे थे। मैसूर के एक अखबार ने तो जेनोसाइड तक की कॉल दे दी कि जो बैड एप्पल्स हैं उनको हटा दिया जाए। हमने उस पर एक वीडियो बनाया था, आप उसे देखें। जब इन लोगों के केसेस हाई कोर्ट्स में गए, एक भी केस सस्टेन नहीं हो पाया। मद्रास हाई कोर्ट हो, औरंगाबाद बेंच हो, बॉम्बे हाई कोर्ट की और कई हाई कोर्ट्स हों, सब ने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हाई कोर्ट ने पाया कि ये जो तबलीगी जमात वाले वहां से निकाले गए थे, ये तो निगेटिव थे। जो कोरोना निगेटिव है वो किस तरीके से कोरोना को फैला सकता है, इनके ऊपर इंफेक्शियस डिजीज के स्प्रेड का चार्ज कैसे लगाया जा सकता। इनके ऊपर चार्ज लगाया गया कि इन्होंने वीजा रूल्स की वायलेशन की है। हाई कोर्ट्स ने माइन्यूटली वीजा रूल्स और सर्कुलर्स की स्टडी की और यह पाया कि तबलीगी जमात का इज्तिमा अटेंड करना प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन नहीं है, कन्वर्जन टू रिलीजन नहीं है और हमारे सर्कुलर्स के तहत प्रोहिबिटेड नहीं है। वो 2000 लोग जो तबलीगी जमात के मरकज में फंस गए थे अचानक लॉकडाउन से, वो इंटेंशनली जानते हुए कि कोरोना इतनी सख्त, मोहलिक, डेंजरस बीमारी है, वहां जमा नहीं हुए थे।
वो इग्नोरेंट थे। उनमें से कुछ लोगों को मजहब के नाम पे कह दिया गया कि यहां आइए, अल्लाह के घर में आने से बीमारी नहीं होती। आज 1 साल बाद हमें मालूम है कि हम कोरोना की सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं और विश्व में अब हम नंबर 2 पर आ गए हैं। ब्राजील को भी हमने ओवरटेक कर लिया है। सिर्फ अमेरिका हमसे आगे है। जितनी हमारी पॉपुलेशन है और जितनी तेजी से ये डेंजरस डिजीज अब सेकेंड वेव में हमारे सामने खड़ा है, हमारी सरकारों को यह सोचना चाहिए कि अब इसे कैसे कंटेन करें। जो डेली प्रेस ब्रीफिंग आती थी और तबलीगी जमात का अलग से नाम लिया जाता था, वो कहां है? हरिद्वार में कुंभ के मेले के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि बिना RT-PCR टेस्ट के नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री वहां के कंट्रोवर्शियल हैं, जीन्स को लेकर, ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तरह तरह के बयान देते हैं। उनका ओपन न्योता था। और कल हम लोगों ने देखा कि 40 लाख से ज्यादा लोगों ने गंगा मैया में डिप की। सारे अखबारात इससे भरे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, क्राउड का एक जगह पे इकट्ठा होना, वो सारा एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट और नेशनल डिजास्टर एक्ट की धज्जियां उड़ गई। अब ये लोग जो लाखों की तादाद में वापस जाएंगे, किस गांव में, किस शहर में कोरोना फैलेगा, इसका कोई अंदाजा नहीं। मैं फिर भी इन लोगों के विरुद्ध नहीं बोलूंगा, क्योंकि धर्म जो है, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा, ओपियम है मासेस के लिए। ये इनोसेंट लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, श्रद्धा में आए हैं कि यहां डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाएंगे। जिम्मेदारी तबलीगी जमात में जिस तरह सरकार की थी, फ्लाइट्स आने न दी जाती, एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग होती, सबको मालूम था कि इनके एड्रेस में मरकज तबलीगी जमात लिखा हुआ है। यहां उससे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की थी। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो बनाया था पुरी की रथ यात्रा पर, और जब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी, मैंने कहा था कि यह अलाउ की जानी चाहिए। लॉर्ड जगन्नाथ की यात्रा, लोगों की उससे सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ, जैसा मैंने कहा था, उस तरह की परमिशन दी और पुरी में लॉर्ड जगन्नाथ की यात्रा पूरे सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ निकली और नंबर्स को कंट्रोल किया गया। लेकिन गुजरात में रथ यात्रा निकालने की परमिशन नहीं दी गई। क्या उसी तरीके से अब हरिद्वार में भी कुंभ मेले में स्नान अवश्य होना चाहिए, लेकिन उसको रेगुलेट करना था, उसको कंट्रोल करना था, उसके नंबर को मैनेजेबल लिमिट्स में रखना था। मैं तो बस यही अब एक प्रार्थना कर सकता हूं कि जिस तरह कोरोना इलेक्शन वाले राज्य में नहीं जाता, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कोरोना किसी धार्मिक इस तरीके के कांग्रीगेशन में न जाए। हरिद्वार से हमारे सारे श्रद्धालु स्वस्थ लौटें। साथ में मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि अब रमजान शुरू हो गया, नवरात्रि भी शुरू हो गई, उगाड़ी भी है। सारे देश को मुबारकबाद देता हूं। मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है कि रमजान में तरावी को लेकर,
रात में सड़कों पे बाहर ना निकलें, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें, ज्यादातर घरों में रहें। मैंने कहीं पे पढ़ा कि मालेगांव में कुछ लोगों ने कह दिया कि हम जो है वो कोई रूल नहीं मानेंगे और तरावी भी पढ़ेंगे और ईद की नमाज भी करेंगे। ये अच्छी चीज नहीं। आपके मजहब में जो चीज प्रोहिबिटेड है, जब इमरजेंसी हो जाती है तो वो भी परमिसेबल हो जाती है। इस वक्त हेल्थ कंसिडरेशन सबसे बड़ी और सुप्रीम कंडीशन। महाराष्ट्र सरकार की जो भी हिदायतें कोरोना से लेके आए, चाहे वो लॉकडाउन हो, उनका सख्ती से पालन सारे लोगों को करना चाहिए। कोई धर्म आपसे यह नहीं चाहता कि आप पूजा पाठ करने के चक्कर में खुद बीमार हो जाएं, अपनी फैमिली मेंबर्स को रिस्क में लाएं। किसी धर्म के भगवान को और ईश्वर को आपकी इबादतों की और पूजा पाठ की जरूरत नहीं। दिल से अपने ईश्वर का रिश्ता बनाएं, इंसानियत को आगे बढ़ाएं, लोगों के काम आएं। और रमजान के रोजे को लेकर मैं बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसी चीज है जिसमें कुरान ने कहा कि तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे। यानी रोजे के मामले में सारे धर्मों में एक सिमिलैरिटी है। ईसाइयों में भी है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। दिन भर भूखा रह के शाम में फास्टिंग के नाम पे फीस्टिंग मत करें। रोजे का मेन मकसद है, आपको पता चलना चाहिए जब खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, तो गरीब आदमी को कैसा महसूस होता है। गरीबों की पेन को महसूस करें, इंसानियत को बढ़ाएं, प्यार को बढ़ाएं, सरकार के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें। जिन राज्यों में इलेक्शन हो रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम अब सरकार और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मीटिंग्स पे भी कुछ रूल्स लागू करेगी कि लोग और नेतागण मास्क में आए, तादाद कम की जाए। वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस के कुछ अभी फेजेस बाकी हैं, जो रोज मीटिंग्स हो रही हैं, एक मीटिंग में कितने लोग आ सकते हैं, इस पे इलेक्शन कमीशन को सख्ती से फैसला लेना चाहिए। हम एक बहुत बड़ी इमरजेंसी से गुजर रहे हैं। जब तक सारा देश एक साथ नहीं आएगा और प्रधानमंत्री जी के कहने पे अमल नहीं करेगा, दवाई पिएं, कड़ाई करें और कोई ढिलाई ना करें। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें, और हरिद्वार के श्रद्धालुओं को तबलीगी जमात के लोगों की तरह टारगेट और ह्यूमिलिएट ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद।